नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर से एक ग्राफ का वीडियो लेके आया हूँ। तो करते हैं यार इस वीडियो को शुरुआत। तो देखते हैं, ये भी लीड कोड का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है इसको। ये भी लीड कोड का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा इजी है बट आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, ये इजी इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा मीडियम भी नहीं है, इसमें कुछ मीडियम जैसा है ही नहीं। जैसे इन्होंने दिखाया, आपके पास एक बाय ग्रिड है और ग्रिड में जीरो रिप्रेजेंट करता है सी सेल को। जीरो मतलब वाटर, लाइक ऐसा समझ सकते हैं। और वन रिप्रेजेंट लैंड, लाइक। तो आपको ऐसी लैंड बतानी है जो अंदर के, मतलब जो चारों तरफ से उसके पानी हो, लाइक ऐसी लैंड बतानी है। और लैंड के कितने सेल्स है वो सेल काउंट सेंड करना है। जो भी एक, दो और तीन, ये सेल काउंट सेंड करना है उनको, मतलब जो रिटर्न करना है। लाइक ये देखो, थ्री थ्री सेल काउंट है यहाँ पर। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, इसमें भी देखो। अभी उन्होंने एक, उस पे एक एज केस है। एज केस क्या है? आप सिर्फ ये जो वन वाला है, जो साइड वाला कॉर्नर वाला, ये काउंट नहीं करना है आपको। और अगर ऐसा यहाँ पे वन रहा तो ये पूरा काउंट नहीं करना है। पूरा काउंट नहीं करना है। आपको काउंट सिर्फ वही करना है जो जो नंबर ऑफ लैंड सेल बाउंड्री से टच नहीं हो। मतलब यहाँ बाउंड्री से किसी भी टच नहीं होना चाहिए। टच कैसे? ऊपर से अप डाउन, ये इस तरफ से राइट लेफ्ट एंड डाउन, ये चारों तरफ से टच नहीं होना किसी भी बाउंड्री को। लाइक ऐसा उनका कहना है। और निचले एग्जांपल में देख लेते हैं। लाइक ये देखो, यहाँ पे चारों सेल है, चारों चारों सेल, बट वो सराउंड करते हैं, बट एक बाउंड्री को टच करता है, आप साइड के बाउंड्री को टच करता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं यार। ये मत सोचना यार तुम नहीं कर सकते। मेरे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने के बाद आप खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो देखते हैं यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप भी क्वेश्चन को। मैं आता हूँ इधर मेरे बोर्ड पे। और ये मैंने, कितने सेल का है वो? यार ये सेल इतना क्यों आ गया? देख, इसको मैं कम करता हूँ। कितने सेल्स है? थ्री सेल्स लेते हैं। लाइक ये सेल्स लेते हैं इतने। और इस पे एक ट्रायल बताता हूँ मैं आपको। अब ये अपना ओरिजिनल ग्रिड है, ये ओरिजिनल ग्रिड है। इसमें काउंट कैसे करना है? अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ सब तरफ से जीरो 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 कर दूंगा। और ये जो अंदर वाला सेल है इसको वन कर दूंगा। वन वन, और बाकी सब जीरो कर दूंगा। लाइक ऐसा सेल है आपको। अब इस ग्रिड से हमें आंसर रिटर्न करना है टू, बिकॉज ऑफ इसमें सराउंडिंग है। ये ऊपर मतलब जो मिडल में है वन वन, वो काउंट है। और ये बाकी सारे सेल है जो वाटर है, ये सारे वाटर है। अब हमें कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं क्या करूंगा, मैं और एक सेम सेल बना लूंगा, एक विजिटेड वाली। और उसको यहाँ पर रख दूंगा। तो विजिटेड वाली वाली सेल है ये, एक देखो, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, कॉर्नर कॉर्नर ट्रैवल करूंगा। ये कॉर्नर ट्रैवल किया, ये कॉर्नर ट्रैवल किया, ये कॉर्नर ट्रैवल किया, और ये कॉर्नर कॉर्नर ट्रैवल किया, लाइक यस। और जितने भी मुझे वहां पे वन मिलेंगे, उतने जितने भी ये कॉर्नर पे वन मिलेंगे, मैं क्या करूंगा, एक क्यू में उनके रो और कॉलम को अटैच कर दूंगा। मतलब ये जितने भी रो एंड कॉलम मिलेंगे मुझे, वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा मैं। लाइक जितने भी मिलेंगे। अगर इस प्रोग्राम में मुझे कोई भी नहीं मिला, मैं कोई अलग एग्जांपल लेता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। लाइक मैं थोड़ी सी बड़ी वाली मतलब स्क्वायर ले लेता हूँ, जो कि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। लाइक मैं डिलीट, और इसको भी डिलीट करता हूँ। और मैं एक और बड़ी, जो फोर साइज की है, लाइक ये ले लेता हूँ बड़ी। अब इसमें मैं क्या करूँगा, और एक सेम बना लेते हैं, 4x5 की। 4x5 की है, 4x5 की। हाँ यही 4x5 की है। यार 6 हो गई। लाइक मैं उसको एक मिनट, इसको भी
ये 4/6 की होगी, ये 4/5 की होगी, लाइक ये होगी 4/5 की। इसमें मैं क्या करूँगा, अभी इसको जो है ना यहाँ पे सेट कर लेता हूँ सेम। ये होगी हमारी विजिटेड वाली, ये होगी विजिटेड और ये होगी ग्रिड। अब इसमें जो है ना मैं मेरे हाथ से नंबर पुट कर लेता हूँ, 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1, लाइक ऐसा कर देता हूँ। अब मैं मुझे इसमें से कितने काउंट मिलेंगे, लाइक ये देखो, ये तो बाउंड्री को टच है, ये काउंट नहीं होगा। ये बाउंड्री को टच है, ये भी काउंट नहीं होगा। इसके राइट और लेफ्ट में कोई नहीं है। इसके ये भी बाउंड्री को टच है, इसके राइट और लेफ्ट में कोई नहीं। बट ये तीन जो है इसके राइट लेफ्ट में कोई भी बाउंड्री को अटैच नहीं है, तो मेरा इस ग्रिड वाला आंसर आएगा 3। मुझे सिर्फ जो अंदर वाले काउंट है वो काउंट करके सेंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, एक विजिटेड एरे बनाया है जो भी, और एक क्यू बनाऊंगा, लाइक क्यू। इस क्यू में मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्यू है। इस क्यू में मैं जो भी सारे नंबर से मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करूंगा, जो रो कॉर्नर एजेस है और जो भी रो एंड कॉलम के डिजिट्स है वो मैं यहाँ पे पुट करता चलूंगा। लाइक देखो मैं अभी यहाँ पे पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्यू बना लेता हूँ। ये मैंने क्यू बना लिया यहाँ पे। अब मैं क्यू में फर्स्ट रो से मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ। ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3, यहाँ से 0th इंडेक्स पे 1th इस पे आ गया मुझे एक, 0 और 1 डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 4 पे आ गया मुझे, वो एक डाल दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थर्ड इंडेक्स पे 4th में मिल गया मुझे एक, थर्ड इंडेक्स पे 4th में मिल गया एक। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं मिला। फिर 1th इंडेक्स पे 0th रो पे मिल गया मुझे, तो मैंने एक क्यू में डाल दिया। लाइक अब मैं यहाँ से क्यू तक निकालने जो भी मैंने इंडेक्स किए उनको मैं विजिटेड इस एरे में भी कर दूंगा, इस एरे में भी विजिटेड कर दूंगा। यहाँ पे कौन से इंडेक्स है, वो यहाँ इंडेक्स है, बाकी इंडेक्स पर 0 रहेगा। यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे भी 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, लाइक। और जब मैं इसको ट्रैवल करूंगा 1H0 पर, तो मैं इसके सारे नेबर जो कॉर्नर के 1H0 के सारे नेबर चेक करूंगा। इफ हमारा नेबर -1, मतलब जो ऊपर वाला है, ये 1H0 10 पे आ गया ना यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक अलग कलर लेते, ब्लू कलर लेते। यहाँ पे जो 1th इंडेक्स पे आ गया, उसके ऊपर देखोगा, ऊपर कुछ नहीं है, साइड को देखो कुछ नहीं, बट बॉटम को है ना। तो बॉटम, अगर हमारा जो बॉटम है उस बॉटम साइड को इफ हमारा रो +1 एंड कॉलम +1, मतलब जो भी सारे 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन को ट्रैवल करूंगा मैं, आई से लेके 4 तक जाऊंगा और पूरे डायरेक्शन को ट्रैवल करूंगा। और पूरे डायरेक्शन को ट्रैवल करते ये देखूंगा कोई रो एंड कॉलम 1 है क्या। अगर 1 रहा तो फिर से उसको क्यू में डालूंगा। अब मुझे 1th इंडेक्स पे 1th इस पे ये मिल गया, फिर से मैं इसको रिटर्न इसमें अटैच कर दिया, लाइक फिर से मैं जाऊंगा। और अब उसको करने के बाद मैं विजिटेड एरे में भी उसको 1 कर दूंगा, लाइक ये कर दिया मैंने 1। फिर ये इसको निकाल दिया मैंने, ये इसको निकाल दिया यहाँ से, क्यू से निकाल दिया। फिर आ गया मेरे पास 4 एंड 0। 4 0 पे कोई 1 है क्या, साइड टॉप लेफ्ट कोई 1 है क्या, नहीं। फिर इसको भी निकाल दिया। फिर 4 3 पे आऊंगा, 4 3 पे यहाँ पे यहाँ पे टॉप पे कोई है क्या, लेफ्ट को कोई है क्या, नहीं। इसको भी मैंने निकाल दिया फिर क्यू से, लाइक। फिर आ गया मैं 4 3 पे, 4 3 पे कुछ है क्या, नहीं। 4 3 पे कुछ भी नहीं है, फिर से मैं इसको निकाल दूंगा यहाँ से क्यू से। फिर आ गया 0 1 से, 0 1 के साइड को है, बट वो ऑलरेडी विजिटेड है, जो विजिटेड नहीं है, विजिटेड इक्वल टू 0 होना है हमें, और विजिटेड नहीं है, और ग्रिड के सेल को 1 होना चाहिए। ग्रिड ग्रिड ऑफ आईजे, जो भी हम आईजे पर ट्रैवल कर रहे हैं वो 1 होना चाहिए। ये विजिटेड वाला 0 और ग्रिड वाला 1 होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इतना होने के बाद ये पूरा क्यू खत्म हो जाएगा। फिर 1H पूरा क्यू खत्म हो गया। उसके बाद हम इस विजिटेड वाले पे ट्रैवल करेंगे पूरे ग्रिड पे, फॉर आई इंटेजर आई से लेके एन तक।
एंड जे से लेके एन तक। और इफ हमारा जो ग्रिड, यहाँ पे एक काउंट लूंगा मैं, हमारा जो विजिटेड है, हमारा जो विजिटेड है वो विजिटेड 1 नहीं होना चाहिए, विजिटेड 0 होना चाहिए, मतलब उसको विजिट नहीं किया। और ग्रिड का सेल 1 है, मतलब ये विजिटेड नहीं किया है। देखो यहाँ पे 3 जगह 0 होगा क्योंकि हमने विजिटेड नहीं किया, बट ग्रिड पे क्या होगा, उस पे 1 होगा। तो हमें सिंपली काउंट को इंक्रीज करना है और यही काउंट जो होगा हमें वो काउंट रिटर्न कर देना है। इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको एक पेन और कागज लेके बैठना है और उस पर थिंक करना है यार, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को थिंक कर सकते हो, लाइक वो सब थिंक करना है आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक हमारे जो ओरिजिनल ग्रिड है और ये हमने एक विजिटेड वाली ग्रिड बनाई है, लाइक अब मैं यहाँ पे आपको वहां पे जाके बताता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये। मुझे क्या सिंपली एक एक विजिटेड, इनिशियली मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इनिशियली जो भी जरूरत पड़ेगी, मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, लाइक मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं जावा में कोड लिखने वाला हूँ, मुझे जावा में कोड लिखने के लिए मुझे एक विजिटेड एरे पर सेम साइज का विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। और मैं ट्रैवल करूंगा पूरी ग्रिड पर इनिशियली, पूरी ग्रिड पर नहीं, पूरे कॉर्नर पर, पूरे जो भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पर चेक करूंगा, जो भी कॉर्नर है कॉर्नर कॉर्नर पर चेक करूंगा। और कॉर्नर पर चेक करूंगा इफ हमारा जो विजिटेड मतलब जो ग्रिड है उस, अगर वो कभी 1 होता है, ग्रिड 1 होता है, तो सिंपली उसको क्यू डॉट ऐड कर देंगे और एक न्यू नोड नाम का एक क्लास बना लेंगे, उसमें रो एंड कॉलम रहेगा। लाइक जो हमने नोड नोड क्लास बनाएंगे वो रो एंड कॉलम स्टोर करेगा, इस मतलब एक इंट रो एंड इंट कॉलम स्टोर करेगा, जस्ट लाइक दैट। और इसके बाद ये बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद फॉर आई टू एन एंड जे टू एन जाने के बाद मैं ग्रिड अगर 1 रही तो उसको ग्रिड क्यू में ऐड करूंगा, क्यू डॉट ऐड न्यू नोड। और नोड में इनिशियली जो हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा, कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियली जो आई डालेंगे और उसके बाद जे डालेंगे, लाइक सिंपली इस। और ये पूरा क्यू में भरेगा, फिर हमारा ये पूरा क्यू में जाएगा, पूरा डेटा जो भी रो एंड कॉलम है, आर सी आर सी आर सी आर सी आर सी आर सी आर सी। और इस पे से हम क्यू डॉट पोल करके जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम BFS ट्राई करेंगे। और यह BFS एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद BFS एल्गोरिथम होने के बाद हमें एक 4 डायरेक्शनल ट्रैवर्स करना है। अभी ऊपर जाने के लिए, राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए, उसके लिए हमारे पास डेल्टा रो और डेल्टा कॉलम का 2 एरे बनाएंगे हम, वो 4 साइज के रहेंगे। और उसमें एक +1 एक -1 इसके लिए रहेगा कि रो एंड कॉलम ट्रैवल करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको वो कोड में जाके कैसे करते हैं। एक हम आ गए यहाँ पे कोड पे। मैं इनिशियली हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, हमें एक विजिटेड एरे और एक क्यू देखना है कि जो हमें क्यू में ऐड कर सकते हैं, लाइक तो मैं एक क्यू बना लेता हूँ और एक हमारा M/N साइज का एरे, M/N तो मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों, मतलब जो लेंथ होगी एरे की वो दोनों डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए हम उसको निकाल लेते हैं। INTN इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ एंड उसके बाद INTM इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ। अब हमने ये दोनों की लेंथ निकाल ली है, जो भी हमारे ग्रिड का एरे। उसके बाद हम देखेंगे हमें एक क्यू चाहिए और एक विजिटेड एरे चाहिए, तो मैं इंटीजर एरे सेम साइज का बना लूंगा, विजिटेड इक्वल टू न्यू इंटीजर। और जावा में इनिशियली पूरे एरे में 0 रहता है। ये जो पूरा एरे, अब हमने नया एरे बनाया है पूरा 4 साइज का, 4 साइज का जो एरे बना है उसमें इनिशियली पूरी जगह 0 0 0 इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, तो हमें ऑटोमेटिकली डालने की लिए जरूरत नहीं। अगर हम C++ में कर रहे हैं तो हमें वो मैन्युअली डालना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहती है। तो मैं एक न्यू इंटीजर साइज का N/M साइज का एरे बना लिया और मैंने एक क्यू भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक सिंपली क्यू यू ऑफ
अब ये क्यू किसका रहेगा, इंटेजर का नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इसमें रो एंड कॉलम दोनों स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास नोड बना लेता हूँ, क्लास नोड, और हमें रो एंड कॉलम स्टोर करना है जो कि क्यू में ट्रावर्स करेगा। तो मैं इंटेजर रो, इंटेजर कॉलम एंड पब्लिक, उसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक नोड इंटेजर रो, इंटेजर कॉलम, और दिस डॉट, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने दिस डॉट कॉलम इक्वल टू कॉलम। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्लास का, क्लास के वेरिएबल को और एक्सटर्नल वेरिएबल को। मतलब अब हमने एक इतना क्लास नोड और ये बना लिया, इस क्लास एंड नोड का हमें एक क्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास क्यू ऑफ नोड इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। यहाँ पे हम लिंक लिस्ट से बनाते हैं वो क्यू, C++ में कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब हम ट्रावर्स करेंगे फॉर इंटेजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हमें दो जगह ट्रैवल करना है, हमें सिर्फ वो जो कॉर्नर वाले, जो कॉर्नर वाले है वो कॉर्नर ही ट्रैवल करने से। अब हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, n तक। तो हमें जीरो, ये 0th इंडेक्स और लास्ट वाला जो है m-1, ये दोनों इंडेक्स ट्रैवल करने हैं। और अगर उस पे कोई 1 रहता है, जो ग्रिड पे 1 रहता है, तो हम उसे ऐड करते हैं। तो हम देखेंगे अब हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने n तक लिया, इफ ग्रिड ऑफ 0 इनिशियली 0 एंड i, क्या ये गलत हो गया, यस दिस इज द रॉन्ग। हम आयत इंडेक्स पे 0th, अब हम सीधा चेक कर रहे हैं इक्वल टू 1। अगर हमारा ये 1 रहता है तो हम क्या करना है, सिंपली क्यू डॉट ऐड, क्यू में ऐड करना है न्यू नोड, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करके इसमें i एंड 0 पुश करना है। उसके बाद और एक कंडीशन, सेम कंडीशन है, सिर्फ सेम कंडीशन पुश करनी है, सिर्फ हमें इसमें एक टेस्ट केस बदलनी। जो हम ये वाले इंडेक्स को ट्रैवल कर रहे थे, ये 0 वाले, अब हम लास्ट m-1 वाले करने को लास्ट वाले रो को करने, मतलब हमें पूरे जो कॉर्नर केसेस है वो चेक करने ना। तो इसकी वजह से हमने वो यूज किया, m-1 के लिए ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये पूरा लूप भी कॉपी कर लिया फिर से मैंने, तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो हमने सीधे 2 ट्रैवर्सल कर लिया, मतलब इस ट्रैवर्सल में हमने ये चेक कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें जो रोज पे जो कॉर्नर है वो कॉर्नर चेक करना है। तो हम इस बार जो हमारा लूप रहेगा वो n तक नहीं m तक रहेगा। मतलब पहले जो लूप था वो सीधा था, अब हमारा जो लूप है वो मैट्रिक्स पे आड़ा आड़ा लगेगा। तो मैं यहाँ पे इंटीजर m, और मैं इस बार जो है रो को ट्रैवल करूंगा ये 0th इंडेक्स पे, और मैंने इस बार रो को ट्रैवल किया, राइट। और मैंने इस बार जो है यहाँ पे 0 और यहाँ पे i कर दिया, राइट, उल्टा। और अब इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा n-1, और इस पे i आएगा बिकॉज हम ट्रैवल किसी और पे कर रहे हैं। तो n-1 और इस पे रहेगा i, जो भी हम करंट इंडेक्स पे, और उसको ऐड कर देंगे। इतना सब होने के बाद हम लूप, मतलब जो भी पूरा हमारा जो भी क्यू भरा है, जो भी क्यू में हमने आर सी जो भी रो कॉलम डाले हैं उनको हम हमें निकालना है। और निकालने के लिए इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जो हमें ट्रैवर्स करने के लिए जरूरत आएगी। मतलब हमने तो ये ट्रैवर्स कर दिया, ये रो कॉलम पे आ गए, हम ये रो कॉलम पे आ गए। अब यहाँ से ऊपर के लिए ट्रैवर्स करने के लिए, इधर ट्रैवर्स करने के लिए हमें एक लूप चाहिए। तो हमें वहाँ पे एक रो एंड कॉलम नाम का एक एरे बनाया है। यहाँ पे हम एक इंटेजर एरे बनाएंगे जो इनिशियली पहले फेज को क्या है -1। फिर कॉलम आगे बढ़ाने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, ये 0 पे रहेगा। उसके बाद जो कॉलम जो रो रहेगा वो आगे बढ़ाने के लिए +1, और फिर इनिशियली 0, ये रहेगा हमारा DR, मतलब डेल्टा रो। उसके बाद DC वो एरे रहेगा, इनिशियली वो 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद -1, जो कि -1 कॉलम के पिछले साइड को जाना है चेक करने के लिए। उसके बाद
जीरो रहेगा, और उसके बाद अगले साइड को चेक करने के लिए जाना है, क्योंकि ऐसा ऐसा रहेगा ना रो, तो उसके बाद +1, ऐसा हम डेल्टा रो बना लेंगे। और हम जो भी नोड है वो नोड को निकाल के उसके सारे एडजेसेंट नेबर्स को ट्रैवल करके देखेंगे। अब देखते हैं कैसे ट्रैवल कर सकते हैं उसको। अब मैंने जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक एक क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम लूप लगाएंगे, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है। और इसमें से एक नोड निकाल लेते हैं, नोड, उसको भी नाम देते हैं नोड इक्वल टू क्यू डॉट पोल। अब ये क्यू डॉट पोल एक फंक्शन है जो कि क्यू में से एम्प्टी करने के लिए आता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है उसके क्यू कहते हैं। और हमारा एक इंटीजर एरे डी आर डेल्टा रो इक्वल टू, हम जो है इनिशियली -1 0 +1 और उसके बाद फिर 0, ये हमारा डेल्टा रो। और इंटीजर डी सी मतलब डेल्टा कॉलम इक्वल टू हमारा जो रहेगा इनिशियली 0 रहेगा, उसके बाद -1 फिर 0 फिर +1, लाइक ये ऐसा हमारा एक डेल्टा रो और डेल्टा कॉलम रहेगा। अब यहाँ से हम जो नोड है इसमें से एक रो जो करंट रो है, मतलब जो क्यू में से हम जो रो निकाल रहे हैं ये हमारा क्यू है, इसमें से आर सी आर सी आर सी आर सी जो कॉलम है। अब इसमें से जो नोड में आ चुका है हमें यहाँ से इंटीजर रो और इंटीजर कॉलम निकाल लेने, लाइक मैं अभी इस नोड से इंटीजर रो एंड इंटीजर कॉलम निकाल लेता हूँ सिंपली। यहाँ से इंटीजर नोड इक्वल टू नोड रो इक्वल टू नोड डॉट रो, इंटीजर कॉल इक्वल टू नोड डॉट कॉल। अब ये मत समझ लेना कि ये क्यू डॉट पोल है, ये क्यू डॉट पोल रिमूव भी करता है और इसका एक जो लास्ट इंटीजर है वो रिटर्न मतलब नोड है वो भी रिटर्न करता है, ये रिमूव भी करता है और निकाल भी लेता है। उसके बाद हमें लूप लगाना है फॉर 0 से लेके 4 तक, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और 4 तक जाना है i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें जो काउंट करना है, अभी हमें ये रो, अब हम 0th इंडेक्स पे 1th पे खड़े, मतलब 1th इंडेक्स पे 0 पे खड़े, तो हमें जो रो निकलेगा यहाँ पे एक डी रो नाम से एक रो बनाएंगे और उसमें 1 प्लस यहाँ पे हमें वो करंट रो जो है उस पे ट्रैवल करने के लिए वो करंट रो ऑफ डीसी ऑफ दैट करंट इंडेक्स को मिलाना है। मतलब यहाँ पे पहले इनिशियली हमें 0th इंडेक्स पे जाना है, इस इंडेक्स पे जाना है, तो हमें रो 0 ऑफ 0 जाना है, तो ये जो डीसी है ये -1 करेगा, डी रो 1 माइनस -1, फिर हम करंट इंडेक्स पे जाएंगे और पूरे -1 रो पे +1 रो पे -1 कॉलम पे और +1 कॉलम पे, ये पूरे रो कॉलम पे ट्रैवल करेंगे। अभी देखते हैं अब क्यू में से निकालने के बाद हम कैसे निकाल सकते हैं उसको। मैं इंटीजर डी रो इक्वल टू जो करंट रो आपने निकाला है उसमें डी सी डी आर ऑफ आई, मतलब जो करंट रो पे आए, और इंटीजर डी कॉल इक्वल टू कॉल प्लस डी सी ऑफ आई, ये निकाल लिया। अब आपको जो सबसे बढ़िया चीज है ये आपको यहाँ पे एज केस चेक करनी है। अब आपके पास एक ग्रिड है एक विजिटेड एरे। अब आपको इस जगह पे वो रो कॉलम पहले चेक भी कर लेना है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, अगर वो बाउंड हो गया तो हमारा ग्रिड पे चेक करना नहीं होगा, पहले वो चेक करना है वो 0 के अंदर ही होना चाहिए, n-1 के अंदर ही होना चाहिए, कॉलम 0 के अंदर ही होना चाहिए और कॉलम m-1 के अंदर ही होना चाहिए। ये 4 केसेस है, एक रो 2 केसेस रो के लिए, 2 केसेस कॉलम के लिए। और उसके बाद एक ग्रिड पे चेक करना है, ग्रिड पे क्या होना है, ग्रिड पे अगर 1 रहा एंड विजिटेड क्या रहा, विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू 0 ना, विजिटेड नहीं किया हुआ है, तब आपको क्यू में भी ऐड करना है और विजिटेड को विजिट कर देना है, जो विजिट हो चुका है उसको विजिटेड कर देना है, राइट। यहाँ पे हमने ऊपर वाले इसमें विजिटेड किया है या नहीं देख लेते हैं। जो हमने ऊपर किया था ये देखो, इस पे हमने विजिटेड नहीं किया है, विजिटेड ऑफ
विजिटेड ऑफ, हाँ जो विजिटेड ऑफ आई जे उसको विजिटेड कर देंगे हम। विजिटेड ऑफ 0th इंडेक्स पे आई पे विजिट कर देंगे, और उसके बाद यही सेम यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे। 0 और इस पे होगा n-1, आई और n-1, और सेम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे जो भी विजिटेड ऑफ आई, 0 को हम कर देंगे 1, और सेम में हम इसको m-1 को भी विजिट कर देंगे, यहाँ से m-1 को भी विजिट कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा रो डेल्टा जो ऐड करने के बाद -1 प्लस होने के बाद जो भी सराउंडिंग है वो होने के बाद क्या वो करंट प्रॉपर वर्किंग है, मतलब माइनस में तो नहीं चला गया, 0 से -1 करते -1 तो नहीं चला गया। तो इफ डी रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड डी रो लेस देन n भी होना चाहिए, एंड अब कॉलम की बारी है। अब डी कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड डी कॉल लेस देन m होना चाहिए। अब आगे जो मेन विजिटेड 0 होना चाहिए, विजिटेड ऑफ डी रो, इस करंट रो का चेक करना है, ना ही कि अलग रो का और आई जे का। डी रो ऑफ एंड डी कॉलम का इक्वल टू 0 होना चाहिए विजिटेड, एंड ग्रिड ऑफ डी रो एंड डी कॉल का होना चाहिए 1। तब क्या करोगे आप, उसके क्यू में डालेंगे, फिर से रिपीट क्यू में डालेंगे। मैंने बोला था ना, जो आपको एक क्यू बनाया है ना, आपने जो क्यू बनाया ना, उसमें आपने ये इंडेक्स डाल दिया। सपोज ये इंडेक्स ले लेते हैं, आपने ये इंडेक्स ले लिया। अब ये था 0, थर्ड इंडेक्स पे 0, लाइक अब आप रिटर्न ट्रैवल करते वक्त आपको ये पता चला कि ये भी ट्रैवर्स है, फिर आपको ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ये पूरा ट्रैवर्स करने के लिए ये भी चाहिए ना कि फिर से ट्रैवल हो। तो हम इस रो को भी 3 0 को भी मिलके 3 0 को भी डाल देंगे। ये इनिशियली 2 0 था, ये 2 0 था, ये 3 0 था, तो हम 2 0 को भी डाल देंगे। और उसके बाद ट्रैवर्स होने के बाद ये पता चला हमें कि यार ये भी 3 1 है, तो इसको भी 3 0 डाल देंगे क्यों में, क्योंकि जब तक हमारा पूरा जो सराउंडिंग से पूरे विजिट होने चाहिए, इसी वजह से हमने वो किया है पूरे विजिट होने के लिए। राइट, अब देखते हैं आगे वाला सॉल्यूशन। अब एक बार आपको ये प्रॉब्लम समझ आया तो इसके बाद आप इस सेम रिलेटेड 10-12 प्रॉब्लम इजीली छोड़ सकते हो, इजीली डायरेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, क्यू डॉट एड, न्यू नोड ऐड करना है हमें, न्यू नोड, और इतना ऐड रखना डी रो एंड डी कॉल and visited of डी रो एंड डी कॉल को क्या कर देना है, विजिटेड 1 कर देना है। इतना सिंपल होने के बाद, ये डीएफएस ट्रैवर्सल होने के बाद आपको सिंपली एक इंटीजर काउंट रखना है, और आपको काउंट इक्वल टू 0, और आपको पूरा जो है यहाँ से 1 तक, 1 से शुरू करना है, और n-1 तक जो भी सारे वेरिएबल्स है उनको काउंट करते जाना है। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन n-1 i प्लस प्लस, और जितने भी इफ विजिटेड होना नहीं चाहिए वो विजिटेड ऑफ, अभी यार अभी तो सेकंड लूप लगाए नहीं हम। फॉर इंटीजर j इक्वल टू 1 j लेस देन m-1 j प्लस प्लस, इफ हमारा जो भी है विजिटेड ऑफ i एंड j इक्वल टू अगर 0 है, एंड विजिटेड ऑफ ग्रिड ऑफ i एंड j इक्वल टू 1 है, तो काउंट सिंपली प्लस प्लस कर देना है, काउंट, एंड इसके बाद सिंपली रिटर्न काउंट कर देना है, रिटर्न काउंट। लाइक अब देखिए हमने क्या क्या किया। हमने एक नोड क्लास बनाई जो क्यू में ट्रैवल करने के लिए रो एंड कॉलम के लिए एक रो एंड कॉलम बनाया। ये पूरे जो 4 कॉर्नर्स थे वो 4 कॉर्नर्स को ट्रैवल किया। इतना इजी है, बट थोड़ा सा ये लूप कंफ्यूज लगेगा, तो फिर से एक बार खुद से सॉल्व कर लेना। लाइक फिर हमने एक डेल्टा रो एंड डेल्टा कॉलम बनाया। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हमने निकाले जाए उसके 4 नेबर्स ट्रैवल किए,
और नेबर को वैलिड चेक किया और उसके बाद क्यू में ऐड किया। फिर ये सब होने के बाद हमने सिर्फ अंदर वाले चेक किए, अगर वो विजिटेड नहीं, अगर वो विजिटेड हो जाते बिकॉज ऑफ, अगर वो इस सराउंडिंग से कनेक्ट होते तो वो ऑलरेडी विजिट हो जाते। तो जो विजिटेड नहीं हुआ है और वो 1 है, तो सिंपली वो कनेक्टेड नहीं है। इतना ही सिंपल इसका मतलब था। यार कुछ तो भी एरर आ गया, कहा तो छोटा सा टेक्निकल मिस्टेक क्या है। हाँ ये रहा। और कहा है क्या? हाँ ये अभी होगी फिर 1। हाँ देखो एक्सेप्टेड हो गया फर्स्ट टाइम, कोड एक्सेप्ट हो गया। अच्छा लगा हमें भी। यार तुम भी कर सकते हो बिल्कुल। और ये मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते, यार तुम भी बिल्कुल ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही अगले कुछ वीडियो आने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।